प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। औरंगजेब के मुद्दे पर अखिलेश यादव समर्थन कर रहे हैं मुसलमानों का। अरे तो कहते हैं अपने बाइलाज में चेंज कर लें। जो लोहिया जो है लोहिया के विचारधारा में चलने की बात हुई थी कि लोहिया ने कहा था जितने तीर्थ स्थल हैं जो अंग्रेजों मुगलों ने नष्ट किया उसे विकास परिषद बनाना चाहिए। उसमें चाहे श्रृंगेरपुर धाम हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे मथुरा हो, चाहे काशी हो, चाहे वृंदावन हो, ये तो उन्होंने अपनी किताब में लिखा लोहिया ने। अब तो बदल देना चाहिए ना बाइलाज में कि हम लोहिया के नीति पर नहीं चलते बल्कि औरंगजेब जो है वो आदर्श है। आदर्श पर कैसे हो सकता है? औरंगजेब लुटेरा है। इतनी आक्रोश है कि मैं एक बार औरंगाबाद गया, गाड़ी में से चल रहा था तो मेरे कार में जो वहाँ का कार था वो 10 पत्थर रखा था। मैंने पत्थर क्यों रखे? यहाँ साहब इस रास्ते जो जाते हैं वो सब 10 पत्थर मार के गाली देते हुए उसके कब्र से जाते हैं। जिसके कब्र पर लोग पत्थर मारते हुए जाते हो, आक्रोश जताते हुए, गाली देते हुए जाते हैं, वो आदर्श कैसे हो सकता है? आदर्श कौन थे? कृष्ण थे। आदर्श कृष्ण थे, राम थे। आदर्श इन्हें आदर्श कहा जा सकता है। देश को आज़ाद कराने वाले आदर्श हैं। देश में गरीबी को मिटाने वाले तमाम वैज्ञानिक आदर्श हैं। समाज में कुरीतियाँ खत्म करने वाले अम्बेडकर हैं। तमाम लोग ऐसे महापुरुष हैं, वो आदर्श हैं। उनको भी एक लड़ाई लड़ना चाहिए, न कि देश में जो कत्ल किया हो, तलवार के बदल पर लोगों को सलवार पहना दिया हो, तलवार के बदल पर धर्म बदल दिया हो। जितने लोगों को आज के दिन में जो है तलवार के सहारे किस तरीके से जो है हजारों औरतों को जोहार करना पड़ा हो, हैं, विधवाएं हो गई हो, तो ऐसे में क्या करते हो? ऐसे सलाह अखाड़े वाले सलाहकार को बताएं, अखाड़े वाले सलाहकार लाएं तो शायद काम हो जाए। अच्छा, आप अपनी पार्टी मैं चाहता हूँ जितना जो उसमें खुदाई में मिला हुआ उसका एक म्यूजियम बने और एक चित्रण सजीव हो कि त्रेता में भगवान राम जब वापस आए 14 वर्षों बाद केवल निषाद राज को बुलाए थे। दोनों ने नीति बनाई, तब शिक्षा 75% हमारा था और जीडीपी ग्रोथ 33.5 था। सोने की चिड़िया थी, 3 रुपए में दुनिया में भारत का 1 रुपया चलता था। तब वो नीति आया। तो सजीव चित्रण के लिए हम चाहते हैं कि वहाँ एक जो है ऑडिटोरियम बने, लोग आए ओत-प्रोत होकर अपने विचार को परिवर्तित करके जाएं और मित्रता का एक संदेश लेके जाएं, कैसे मित्र बनकर हम लोग आगे विकास बना सकते। और उसकी छुट्टी घोषित करने का, एक निषाद राज भगवान राम का चेतना केंद्र खोलने का। और बहुत वीआईपी जा रहे हैं देश दुनिया से उसे देखने, तो मैं चाहता हूँ एक वीआईपी गेस्ट हाउस बने और एक वह श्रृंगेरपुर धाम जो है एक जो है अलग से छुट्टी कब घोषित करने की मांग कर रहे हैं? वो पंचमी को दिन। कुछ लोगों ने गलती से उसे अपनी राजनीति में कि जगजीवन राम का जन्मदिन 5 अप्रैल को है, तो हमारे लोग अनुसूचित में हैं तो जगजीवन राम की जयंती में जाते थे दिल्ली वगैरह में। कई बेईमानों ने सोचा कि ये अनुसूचित जान जाएंगे तो विधायक एमपी एमएलए बन जाएंगे या अधिकारी कर्मचारी बन जाएंगे, तो 5 दिन को कश्यप ऋषि और निषाद राज की जयंती की छुट्टी कर दी। हाई कोर्ट ने मना कर दिया कि भाई महापुरुष तो तारीख में पैदा नहीं होते हैं, तिथि में होते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि भगवान राम नवमी को पैदा हुए थे, उनके हाथ बाल सखा पंचमी को पैदा हुए थे, तो जैसे रामनवमी छुट्टी होती है वैसे पंचमी छुट्टी हो जो हमेशा के लिए रहते रहे और हम लोग इतिहासकार। अच्छा, एक सवाल थी, आपने मस्जिद हटाने की मांग की थी पहले, क्या मांग है आपकी? अभी भी मांग है लोकतांत्रिक ढंग से। मैं तो अपील करूंगा पहले मुसलमान भाइयों से कि विवादित जगह पर इबादत करना गुनाह है। अब नहीं हटाएंगे तो लोकतांत्रिक ढंग से हटाएंगे। अब लाखों की संख्या में आए हैं, गुस्से में आएंगे तो निषाद भी हटा के फेंक देंगे। मैं चाहता हूँ कि कहीं, मैं तो दुबई में गया, मस्जिद पता चला मस्जिद था, रोड था तो हटा दिया। तो जब कहीं भी मस्जिद बनाई जा सकती है तो त्रेता का वो किला है, तो तब तो इस्लाम धर्म था नहीं, इसमें किले पर वो जानबूझ के बनाई गई है, वो कहीं दूसरे जगह बनाई गई। हम लोग सोने की ईंट देकर मस्जिद बनवा देंगे लेकिन हमारी विरासत पर से हटा के दूसरी जगह लगाएंगे। मतलब ये सवाल है, यही भगवान राम को भी पार उतारा है। अब भैया बताओ, इतना कंपनी खोली कांग्रेस ने, देश में धन लूट के ले गए। वहाँ दर्जन भर इतिहास, इधर अमर सिंह एंड कंपनी सपा ने, सतीश मिश्रा एंड कंपनी बसपा ने। मैं कह रहा हूँ आज के दिन में अगर निषाद का एक बेटा पिंटू कंपनी खोल लिया, क्यों दर्द है? ये निषाद राज का वंशज है। अगर राम को उतारा जब पार, तो सीता जी अंगूठी दे रही थी, उन्होंने कहा कि नहीं, आपने हमें यहाँ पार उतारा, हम आपको पार उतारे, हमें उतार। तो इस गंगा में दुनिया के लोग आस्था के रूप में पार उतरने आते हैं और सबको घुमाते हैं। कोई देश का व्यक्ति नहीं कह सकता कि इसमें 67 करोड़ में कि हमारे पास पैसा नहीं था, किसी नाविक ने हमें उस नाव में नहीं घुमाया। किसी ने 1000 दिया, 10,000 दिया, 20,000, 50,000 दिया, कोई दे सकता है ना। तो ये आस्था के रूप में जीएसटी थोड़ी लगती है। हम कह रहे हैं कि सब कंपनी खोले हैं, तो पिंटू निषाद भी कंपनी खोल ले, तो क्यों दर्द हो रहा है भाई? हम तो चाहते हैं कि आज के दिन में सभी लोग मिलके, निषाद राज अरबपति थे तभी तो करोड़पति पिंटू है। हम चाहते हैं कि हजारों पिंटू जैसे लोग अरबपति बने। मेरी यही इच्छा है, निषाद पार्टी इसीलिए बनी है। उन्होंने कहा कि आपातकाल है, ये तानाशाही, ये देश जो है संविधान से नहीं चला रही बीजेपी। अरे जितना मेहनत से ईदगाह की बात कर रहे हैं
उतना मेहनत से कहते हैं कि हमें कृष्ण जन्मभूमि जाना चाहिए और जो फंसी हुई है ईदगाह वालों ने फंसा रखा, तो कम से कम अपना जो यदुवंशियों का स्थान है उसके लिए वो प्रयास होना चाहिए। कहीं जाना आना ये सुरक्षा कर्मियों के और प्रशासन की व्यवस्था पर, वो विशेष वीआईपीज है हमारी सरकार की। कोई भी सरकार हो उसका सुरक्षा देना अनिवार्य है। तो सुरक्षा कर्मी अगर उन्हें रोक रहे हैं तो थोड़ी देर में जाए, उस अपनी जिंदगी में भी राजनीति देखेंगे। भाई जाने दिया ना, थोड़ा देर हो गया, तो देर तो यह है कि सुरक्षा कर्मियों का काम है सुरक्षा देना, उस पर कोई बहस राजनीति नहीं होनी चाहिए, मेरा कहना है। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।